तो ऐश्वर्या राय को आप पहले मुसलमान करेंगे फिर उनसे बिल्कुल। और ऐश्वर्या राय का ऐसा खूबसूरत आयशा राय लिखेंगे, मजा आ जाएगा। बस यही सुनकर ऐश्वर्या ने अभिषेक से सुलह कर ली। पाकिस्तान के एक ₹2 वाले मुफ्ती ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या थी? उनके हिसाब से ऐश्वर्या राय उनको खुद प्रपोज करेंगी। जी हाँ, खुद। और फिर वो उसे इस्लाम में कन्वर्ट करके आयशा राय बना देंगे। मतलब आईक्यू और रेडिकलाइजेशन का कॉम्बो इतना डेंजरस हो सकता है, सोचा नहीं था। इनके यहाँ लड़कियां स्कूल तक नहीं जा पाती, वो बॉलीवुड की ऐश को कन्वर्ट करने के सपने देख रहे हैं। मुफ्ती के पागलपन को देखकर लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि दिमाग और आईक्यू भी लीगल ही है। और बताओ, ये भी कोई बात होती है? आयशा राय बना देंगे भाई किस यूनिवर्स में? जिसने सलमान खान से शादी नहीं की वो मुफ्ती साहब से शादी करेंगी? हंसी रोकना भी मुश्किल हो रहा है। मतलब ऐश्वर्या राय जैसी ग्लोबल आइकन को अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है क्या? अब जरा आप ₹2 मुफ्ती साहब की इस पूरी क्लिप को खुद देखिए। तो अब सुना है कि मियां बीवी के दरमियान खासी इस वक्त कोई अलहदगी की सूरत बन रही है। अगर उनकी अलहदगी हो जाती है, अल्लाह करे ना हो, मैं तो खराबात करने वाला हूँ, अगर हो जाती है तो इंशाल्लाह 2-4 महीने में उनकी तरफ से भी मुफ्ती साहब के लिए पैगाम निकाह आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब ऐश्वर्या राय भी अब आप अगर उनकी वहां से अलहदगी हो जाती है, अल्लाह करे ना हो, मेरा तो दुआ ये है कि ना हो। आप राजी होंगे उनके? बिल्कुल, पर क्यों नाराज हो यार? अल्लाह की तरफ से आने वाली हर नेमत के ऊपर एग्री होना, ये तो मेरे इस्लाम का हुस्न है। लेकिन मुफ्ती साहब, गैर मुस्लिम से आप कैसे निकाह कर सकते? तो ये जो हमारी राखी अहमद, अब इसका नाम फातिमा है, तो उसको मैं कहता रहता हूँ कि जब मुझे वुजू होगा तो मैं तुम्हारा नाम फातिमा पुकारूंगा। तो ऐश्वर्या राय को आप पहले मुसलमान करेंगे फिर उनसे? बिल्कुल। और ऐश्वर्या राय का ऐसा खूबसूरत आयशा राय लिखेंगे, मजा आ जाएगा। एक रैंडम सो कॉल्ड पाकिस्तानी मुफ्ती जिसका नाम ऐश्वर्या ने कभी सुना भी नहीं होगा एंड वो सुनेंगी भी नहीं, वो ₹2 का मुफ्ती अनाउंस कर रहा है कि ऐश्वर्या खुद उसे प्रपोज करेंगी। डेलुलू, आई नो, बट दिस इज व्हाट ही सेड। लेकिन मुफ्ती करे तो क्या करे, उसने इसके अलावा कुछ सीखा भी नहीं। ऐश्वर्या को आयशा बनाने की स्टुपिडिटी वो इसीलिए भी क्लेम कर सकता है क्योंकि वो 72 हूर को भी मेन स्ट्रीम कर चुका है। उसके पूरी टीचिंग में से अगर ये पतरस निकाल दिए जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए मुफ्ती का क्लेम हमारे लिए बिजार है, लेकिन पाकिस्तानियों और कट्टरपंथियों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए इसे सिर्फ स्टुपिडिटी मत समझना, ये एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का सैंपल है। ये सोच कि एक हिंदू वुमेन की आइडेंटिटी, उसका धर्म, उसकी मर्जी, सब कुछ वो जीत सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये मिसोजिनी भी है, हिंदू हेट भी है और एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी। काफिरों की महिलाओं को बंधक बनाना ही तो उनकी अल्टीमेट थ्योरी है। सो मुफ्ती इज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीचेस। और ये कोई रैंडम मुफ्ती की समस्या नहीं है, बल्कि यही पूरी थ्योरी है। इसी थ्योरी से गाइडेड इस्लामिक रिपब्लिक के पाकिस्तानियों का ये ऑब्सेशन पहली बार का नहीं है। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन जवानों को कहते थे, माधुरी दे दोगे तो कश्मीर छोड़ देंगे। नवाज शरीफ का तो बॉलीवुड फैंडम खुलेआम डिस्कस होता था, खासकर रवीना टंडन। इंडियन सोल्जर्स ने भी जवाब दिया बॉम्ब्स पर लिखकर, फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। वैसे दोस्तों, हम और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को फर्क नहीं पड़ता जब उनकी अपनी एक्टर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो बॉलीवुड के सुपरस्टार से लेकर मेगा स्टार तक पाकिस्तानियों को अपीज करने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडियन हिंदू वुमेन उनकी अजीब कॉन्क्वेस्ट फैंटेसीज का हिस्सा बन चुकी है। कन्वर्ट से लेकर इंसल्ट तक ये उनके रेडिकल कल्चर साइकी की सीधी तस्वीर है। पाकिस्तानी सोसाइटी में इंडियन हिंदू वुमेन को कन्वर्ट करने का ऑब्सेशन पुराना है, जैसे किसी ट्रॉफी को जीतना। उन्हें लगता है कि इंडियन आइकन से शादी कर लें और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दें तो वो जीत गए। ये दिखाता है कि उनका इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, उनकी इलिटरेसी लेवल और एक डीप रूटेड पेट्रियार्कल डिजीज। अब अगर मैं इसे सीधी लाइन में बोलूं तो रेडिकलाइजेशन प्लस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू डेंजरस कॉकटेल। और ये रेडिकल माइंडसेट कोई छुपी हुई चीज नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट फ्रेटर्निटी हो या उनकी आर्म्ड फोर्सेस बार बार इस सोच को पब्लिकली दिखाती है। कारगिल वॉर हो या क्रिकेट, उनकी ऑब्सेशन सिर्फ एक ही है, इंडियन एक्ट्रेसेस।
कभी माधुरी दीक्षित, कभी रवीना टंडन, कभी दीपिका, आलिया, कटरीना, बिना रिस्पेक्ट के इनके बारे में बात करना इनका फेवरेट पास टाइम है। अब एक रीसेंट एग्जाम्पल देख लो, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। ये क्रिकेटर्स अच्छे से खेल नहीं पाते, बस स्टेज पर बैठकर ऐश्वर्या राय के बारे में बोल देते हैं कि पायस बच्चे नहीं हो सकते। दोस्तों, पायस का मतलब होता है कि पवित्र, यानी वो कहना क्या चाह रहा था कि एक हिंदू महिला कभी पवित्र नहीं हो सकती। ये सिर्फ गंदा जोक नहीं, ये उसके चरित्र, उसके धर्म, उसकी इज्जत पर सीधा वार है। और शॉकिंग की बात ये है कि पाकिस्तानी लोग ऐसी 2 रुपीस वाली बातों पर खी करके हंसते हैं। ये लोग हिंदूफोबिक, कास्टिस्ट और मिसोजिनिस्ट माइंडसेट को पब्लिकली नॉर्मलाइज करते हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये माइंडसेट पाकिस्तान में नया नहीं है। उनकी क्रिकेट हिस्ट्री का हर चैप्टर इंडियन हिंदू हेट से भरा पड़ा है। इमरान खान तक ओपनली बोल चुके हैं कि इंडिया के अगेंस्ट मैच उनका जिहाद होता है। जावेद मियांदाद का रोज का रूटीन इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना। वकार यूनिस ने नमाज को भी हिंदुओं के सामने जीत का मूवमेंट बना दिया जैसे कोई वॉर ट्रॉफी हो। सोहेब अख्तर टीवी पर बैठकर ग्वाज़ा-ए हिंद जैसे एक्सट्रीमिस्ट सपने प्रमोट करते हैं। इंडिया पर कब्जा करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेटर हो, आर्मी हो या मुफ्ती जैसे लोग, हिंदू हेट पाकिस्तानी इसका नेशनल स्पोर्ट बन चुका है। लगता है इंडिया से बार बार हार कर वो गुस्सा हमारी महिलाओं पर निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, इन्फीरियोरिटी की आग में जो जलता है वो महिलाओं और धर्म को टारगेट करता है। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि वो थोड़ी बैठ चुकी है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।